तो नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। और आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। डे वन आज से हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम पहले स्टार्टिंग में बहुत बेसिक से जाएंगे। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि बहुत सारे लोगों की कॉल्स मैसेज आ रही हैं मेरे पास कि स्टार्टिंग से बेसिक से प्रॉपर बेसिक से चीज़ें बताई जाएं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी लोगों की। तो अब आपको डेली एनालिसिस तो अब आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी देन मैं देना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जब तक वो कंटेंट आपको देने से कोई मतलब नहीं है जो आपकी समझ में ना आए, जो आपकी यूज का ना हो। क्योंकि ये चैनल ही मैंने आप सभी लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए ही मैंने बनाया है। तो आज के बाद ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेली एक वीडियो आपको मिलेंगे। कुछ वीडियो शॉर्ट हो सकती हैं, कुछ वीडियो लॉन्ग हो सकती हैं, डिपेंड करेगा कि उस डे का टॉपिक क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारी वीडियोज होंगी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। और आप लोगों का अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो हम लोग बीच में लाइव भी आने का ट्राई करेंगे कि किसी दिन लाइव आ जाए, आपके क्वेश्चंस ले लें। नहीं तो आप लोग कमेंट में अगर आप डाल देंगे क्वेश्चंस तो आपके मैं आंसर्स देने का पूरा प्रयास करूंगा कि आप सभी के मैं आंसर दे सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई जर्नी के साथ। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी मैं लास्ट वीडियो में, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो कमिटमेंट आपका होना चाहिए, जो कंसिस्टेंट एक्शन होना चाहिए, और जो चीजें मैंने उसमें बताई है वो आप उस बिलीव को लेके आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज मैं आपको ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उन चीजों का नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार काम आएंगी। वीडियो को एक बार देखना पड़े, दो बार देखना पड़े, तीन बार देखना पड़े। देखो यार, आपको कोई कोर्स कंप्लीट यहाँ नहीं करना है, आपको बेसिकली उन चीजों को अपने जहन में उतारना है और मार्केट में उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। आप जब आने वाले टाइम में जब मार्केट में आओगे तो फिर आपको ये रहेगा कि बहुत सारी चीजें जो आप नॉर्मली पढ़े होते हो ना, वो लाइव मार्केट में आपको याद तक नहीं आती हैं। ये चीजें वो लोग जरूर समझेंगे। एग्जाम वाला टाइम अगर याद करो कि सब कुछ पढ़ के जाते थे फिर वहां गायब हो जाता था, तो वो चीजें थोड़ा सा होती हैं। तो उन चीजों के लिए आपको एक बार वीडियो को देखना पड़े, दो बार देखना पड़े, चार बार देखना पड़े। आप देखिए, नोट्स बनाइए, चीजों को प्रिपेयर कीजिए और लाइव मार्केट में उन चीजों को इंप्लीमेंट कीजिए। तो मैं आपको डेली बेस पर कुछ ना कुछ जरूर टास्क देने का ट्राई करूंगा, कि अभी तो खैर बहुत बेसिक चीजें हैं तो उन चीजों में तो ऐसा कुछ खास टास्क रहेगा नहीं, बट ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी चीजें होंगी साथ साथ में हम लोग सीखते रहेंगे। तो अगर हम को ओके, ऑलराइट, चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम स्टॉक मार्केट को पढ़ने जा रहे हैं तो ये होती क्या है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा स्टॉक मार्केट होती क्या है, बट फिर भी कुछ लोग जिनको नहीं पता है वो चीजें मैं बता दूं कि स्टॉक मार्केट एक नाम ही है उसका, मार्केट। पहले आप ये समझो, एक मार्केट है। मार्केट क्या होती है कि जहां पर कुछ चीजें खरीदी जाती हैं और कुछ चीजें बेची जाती हैं। तो अब है क्या कि एक मार्केट, जैसे जैसे आप मार्केट में जब जाते हैं तो आप, कोई खरीदने वाला होता है। आप मान लीजिए आप शाम को सब्जी लेने गए, तो आप खरीदने वाले होते हैं और एक सब्जी वाला होता है जो बेचने वाला, तो उसको वो बेच रहा होता है, आप खरीद रहे होते हैं। सेम उसी तरीके से मार्केट भी है। अब ये मार्केट किसकी है, ये स्टॉक्स की मार्केट है। मतलब यहां पर स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, स्टॉक्स बेचे जाते हैं। मैं बेसिक डिफिनेशन बता रहा हूं, थोड़ा सा डिफिनेशन इससे एडवांस भी है कि क्या है उसमें, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, नॉट ओनली स्टॉक्स। बट मैं आपको बेसिकली बेसिक चीजें समझा रहा हूं कि बेसिक में यहाँ पर होता क्या है। तो यहाँ पर स्टॉक्स की मार्केट है, ये स्टॉक्स यहाँ पर खरीदे जाते हैं, स्टॉक्स ही बेचे जाते हैं। स्टार्टिंग में जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो आप इससे पहले क्या करते थे, सबसे पहले बोली लगा के स्टॉक्स खरीदे जाते थे। ये स्टॉक्स इतने रुपए में, तो ये इतने रुपए में, इतने रुपए में बिकेगा। लोग बेचते थे, खरीदते थे, बोली लगाना आप लोग समझते हैं ना, वो बीच में भी आप लोग देखे होंगे। तो उसके बाद ये आया, पेपर स्टॉक्स आने लगे उस टाइम पर, कि भाई लोग स्टॉक्स खरीदते थे और उस पर पेपर पर रिटर्न में उनको दिया जाता था और उसको लोग रखते थे स्टॉक्स के रूप में।
धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, चीज़ें बढ़ी आगे, तो अब तो बहुत सारी एडवांस चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारे ब्रोकर आ गए। NSE BSE ने बहुत सारी फैसिलिटीज भी दे दी, बहुत सारे ब्रोकर आ गए, बहुत बहुत सारी फैसिलिटीज अब आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग इन चीज़ों के बारे में बहुत विस्तृत से अगर जानना है तो आप गूगल यूट्यूब पर जा सकते हैं, सब कुछ सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। वो मेरे ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट है नहीं, हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करें तो थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने इसे बता दिया कि स्टॉक्स को कोई खरीदता है तो कोई बेच रहा होता है सेम टाइम पर, क्योंकि ये बेसिकली इसी की मार्केट है, इसी का लेन देन यहाँ पर चलता है। अब ये चीज हम थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे थ्योरी पार्ट कि अब ये स्टॉक्स की मार्केट है, तो स्टॉक्स क्या होते हैं भाई। स्टॉक मार्केट तो मैंने समझ लिया, तो स्टॉक्स क्या होते हैं। स्टॉक्स बेसिकली एक कंपनी, किसी कंपनी का पार्ट होता है, किसी कंपनी का कुछ शेयर होता है। कि जैसे आप अगर मेरे साथ आए, मेरे पास आए और मेरे साथ अगर मान लो आप काम करने के लिए रेडी हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपनी कंपनी का 0.1% मैं आपको शेयर दे दूंगा। शेयर मतलब समझना, पार्टीशन बेसिकली। तो वही मेनली स्टॉक्स होते हैं, बेसिकली शेयर भी कहे जाते हैं कि इतने परसेंट शेयर, है ना। हालांकि किसी भी कंपनी के बहुत बड़े अमाउंट में शेयर होते हैं, तो वो बेसिकली किसी भी कंपनी का पार्टीशन ही आपका स्टॉक है। मतलब आप किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी स्टॉक्स को आप खरीद रहे हैं, तो आप उस कंपनी के एक तरीके से उतने परसेंट के ऑनर बन गए हैं, है ना। तो ये बेसिकली स्टॉक्स होता है। अब मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा चलते हैं स्टॉक मार्केट के, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं और चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि जो स्टॉक्स मार्केट में एक्टिविटीज होती क्या है। हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, अपने ट्रेडिंग के साइड ही बढ़ेंगे। तो स्टॉक्स मार्केट में बेसिकली हमारी एक्टिविटीज होती क्या है। देखो स्टॉक मार्केट में पहले तो, आज अगर थोड़ा सा ज़्यादा पहले जाएं, तो वहां पर जैसा कि मैंने बताया कि स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते थे, आज भी वो चीज़ें चलती हैं। तो बेसिकली जो ये हमारी है स्टॉक मार्केट, थोड़ा माउथ से ही लिख रहा हूँ तो मैं आपको बहुत विस्तृत रूप में तो नहीं लिखूंगा, बट मैं बोलता रहूंगा जो भी मैं लिखूंगा। तो ये रहा मेरा स्टॉक मार्केट। तो पहले क्या होता था, पहले हमारे केवल, पहले हम लोग क्या करते थे, अभी हम चलो यहीं से समझ लेते हैं कि हम लोग क्या करते थे। पहले इन्वेस्टमेंट करते थे, अभी भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और बड़ी अच्छी बात भी है इन्वेस्टमेंट। चलो इन्वेस्टमेंट, पहले लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। इन्वेस्टमेंट में होता क्या था, सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो आपको एक एनालिसिस करनी होती है, जिसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम लोग करते थे, और करते भी हैं, आज भी करते हैं। बहुत सारे टूल्स भी आ गए हैं उसके लिए। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं मार्केट में, एक तो इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, सेकंड थिंग्स हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसे भी एक तरीके से ट्रेडिंग ही बोला जाता है, बट लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग होती है। मैं आपको ट्रेडिंग के टाइप्स भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि ट्रेडिंग के टाइप्स क्या होते हैं। तो जब ट्रेडिंग करनी होती है तो वहां पर हम फंडामेंटल एनालिसिस ना करके, वहां पर फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट का जो भी टाइम पीरियड होता है उससे थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेडिंग बेसिकली होती है। तो इसके लिए हम लोगों का एक दूसरी एनालिसिस यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई, टेक्निकल एनालिसिस। क्या? टेक्निकल एनालिसिस। तो अब दो चीजें स्टॉक मार्केट में आजकल बेसिकली होती हैं, बेसिक रूप में अगर कहें तो इन्वेस्टमेंट होता है और एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो अब ये क्या होता है भाई, दोनों में फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसमें तो हम लोग जाएंगे नहीं अभी के लिए। तो हम लोग बेसिक बेसिक समझ लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो अब क्या हुआ कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है हमारी, अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के बारे में देखते हैं, कंपनी की हिस्ट्री देखते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम बेसिकली देखते हैं एक कंपनी का जो काम कर रही है उसका फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर में इसकी ग्रोथ क्या होगी, क्या इसका कुछ ऑर्डर मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला, ये सारी चीज़ें मतलब बेसिकली देखते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अब तो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मिलती जाती हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रहा मेरा फंडामेंटल एनालिसिस, जिसको लेकर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली करते हैं।
अब अगर हम बात करें कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, तो इन दोनों में एक और डिफरेंस भी था। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस पर ही ज़्यादा फोकस रखेंगे। बीच बीच में फंडामेंटल की अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियोज आपको कुछ दे दूंगा, बट बेसिक फोकस हमारा टेक्निकल एनालिसिस पर ही रहेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि फंडामेंटल एनालिसिस जैसे मैंने बताया, टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, प्राइस एक्शन सिखाऊंगा, बहुत सारी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, साइकोलॉजी सिखाऊंगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखाऊंगा, माइंडसेट सिखाऊंगा, आपका रूटीन उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ तक कि वो भी मैं सिखाऊंगा। आपको मैं एक बात बता दूं कि आप अगर ट्रेडिंग में आ गए ना, तो आपकी केवल पैसे वाली लाइफ ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपके रूटीन भी इम्प्रूवमेंट होते हैं। बताऊंगा मैं आपको आने वाली वीडियोज में, आपको प्रॉपर बताऊंगा, वो सारी चीजें बताऊंगा, है ना। तो अब मैं एक बात और बताऊं आपको कि अब मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं कि अब जैसे जब आप इन्वेस्टमेंट करते थे तो उसमें क्या होता है, आपने मान लिया कि एक शेयर आपने 100 रुपए पर खरीद लिया, 100 रुपए पर आपने बाय कर लिया एक शेयर। मान लो कोई शेयर नाम एक्स है, एक्स नाम का कोई शेयर है जिसको आपने 100 रुपए पर खरीद लिया। अब इसमें आपका प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट आपका ये तब होगा जब इसका प्राइस बढ़ेगा। मतलब कि ये 100 रुपए का शेयर अगर हमारा जो स्टॉक है 110 रुपए का हो गया, और मान लो कि हमने एक शेयर खरीदा था, मान लो एक शेयर खरीदा था, तो अब 110 रुपए का जब हो जाएगा तो मेरा टोटल जो प्रॉफिट होगा वो हमारा कितने का होगा? 10 रुपए का। ये होगा टोटल प्रॉफिट हमारा जो होगा वो कितने का होगा? 10 रुपए का। इसी तरीके से अगर 10 रुपए घट गए तो आपका 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये है, मीनिंग ये है कि ये रहा हमारा चार्ट, पहले चार्ट इधर बना है जो भी है, कि अगर मान लो ये रहा 100 रुपए का, यहाँ पर मान लो कोई स्टॉक है एक्स नाम का, यहाँ पर इसकी प्राइस कितनी है? 100 रुपए है। अगर इसकी प्राइस बढ़ते 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 मैंने यहाँ पर खरीद लिया, और अगर इसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते ये पहुंच गया 110 रुपए पर, तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट अगर मैंने जहां से खरीदा है वहां से ऊपर न जाके अगर यहां से नीचे चलने लगी और पहुंच गया 90 रुपए पर, तो हमारा क्या होगा? 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप मैक्सिमम लोगों को पता होंगे, बट फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं, फिर हम लोग बहुत एडवांस लेवल तक भी हम लोग चलेंगे, है ना। तो पेशेंस रखिए, सब कुछ चलेंगे। लेकिन जब आप ट्रेडिंग में आए, ट्रेडिंग की दुनिया जब आई, बेसिकली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग बहुत पतली लाइन है दोनों के बीच में। तो जिन लोगों को थोड़ा सा डीप नॉलेज है तो प्लीज आप लोग इतना दिमाग मत लगाइएगा, मैं उस लेवल पर भी आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए जो बिगनर्स है उनको क्लियर कर लेने दीजिए। ट्रेडिंग में क्या हुआ कि कोई स्टॉक यहाँ पर है, अब ट्रेडिंग के टाइप भी मैं बताऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ट्रेडिंग में क्या हुआ, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए कि आप यहाँ पर बायर हैं, अगर आप बाय करते हैं तो होता क्या था कि अगर चार्ट ऊपर जाता था, चार्ट बढ़ता था, तो हमारा प्रॉफिट होता था। ठीक है। अगर ट्रेडिंग में क्या बताया गया कि भाई साहब अगर ट्रेडिंग में चार्ट अगर नीचे भी आपका जाता है ना तो भी आपका प्रॉफिट होगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या था ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, है ना। तो ये चीजें थी कि आपको चार्ट में अगर आप जहां से खरीद रहे हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए कि उस तरीके से अगर आप यहां पर ऑपरेट करेंगे, उस तरीके से आप आके यहां पर करेंगे, तो आपको चार्ट अगर नीचे भी जा रहा है ना, अगर 90 रुपए पर भी चला गया ना तो भी आपका 10 रुपए का फायदा होगा। अभी क्या करना था, इसको थोड़ा सा इन चीजों को समझ लेंगे कि क्या करना था भाई। कि अभी तक तो इन्वेस्टमेंट में हमारा केवल ऊपर जाने पर प्रॉफिट होता है, नीचे जाने पर कैसे प्रॉफिट होगा। तो ये चीजें आपको ट्रेडिंग में बताई जाएंगी। बेसिकली ट्रेडिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग आपको धीरे धीरे समझेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक में ट्रेडिंग क्या क्या होती है। दो तरीके की चीजें होती हैं, ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होता है।
इन्वेस्टमेंट में हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल में, ट्रेडिंग में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे कि ट्रेडिंग के टाइप्स क्या क्या हैं, ट्रेडिंग कितने तरीके से होती है, और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट में बताया है आपको कि इन्वेस्टमेंट में केवल ऊपर जाने पर हमारा जब प्राइस शेयर का बढ़ता है तभी प्रॉफिट होता था, प्राइस शेयर का अगर शेयर का प्राइस अगर घटे भी तो भी हमारा कैसे प्रॉफिट हो सकता है, इन चीजों को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। देखो लाइक आप लोग किया कीजिए, जिससे मेरा उत्साह भी बढ़ता है, कि मुझे उत्साह बेसिकली इसलिए बढ़ता है क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं वो आपको फायदा कर रही है, वो आप उनको लाइक कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर मैं आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मैं देने वाला हूँ। ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, सब कुछ मैं आपको बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक, प्रो लेवल तक मैं आपको लेकर जाऊंगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।